हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। तो आज फिर हम आए हैं आपके लिए 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज लेके, और आज हमारा 100 डेज 100 स्टोरी का 7वां दिन है और आज की हमारी कहानी है पैसे का घमंड। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक जतिन नाम के लड़के की है। जतिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। जतिन गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन आई। उसके गोद में एक बच्चा था और वह जतिन के गाड़ी के पास आकर उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाने लगी। जतिन को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगना शुरू कर देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। जतिन ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे भी बहुत देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त रवि बोला, ये लो, आप मेरा लंच खा लेना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप ये भी रख लो और अपने बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। रवि को देख जतिन थोड़ा सा लज्जित हो गया। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर रवि को दुआ देकर चली गई। जतिन ने कहा, यार तू इनको पैसे देकर सर पर चढ़ा लेता है, तुझे पता भी है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या? खाना और पैसे तो तूने भिखारी को दे दिए। रवि बोला, हम जिस लायक हैं हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच मैं तेरे टिफिन से खा लूंगा, तू खिलाएगा नहीं क्या? यह सुनकर जतिन जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर रवि भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन रवि थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। जतिन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने रवि से फिर बात की, यार तेरे पास पैसे फालतू हैं क्या जो तू इन लोगों पर लुटाता रहता है? रवि बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब वो उसके लिए अलग से खाना बना कर देती है और हर रोज बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ भेजती रहती है। अब तो इनके साथ मेरा रिश्ता सा बन गया है। मेरी बात मानकर तू भी किसी की मदद करना शुरू करते, फिर देखना तुझे कितना अच्छा लगेगा। जतिन कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमें हमारी मेहनत का पैसा ऐसे किसी पर भी नहीं लुटाना चाहिए। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता, और अगर करता भी है तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स से बचने के लिए। रवि हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं? इस पर जतिन बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर एक दिन भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। रवि कहता है, हम एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार फिर यही मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा। जतिन रवि से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछड़ जाते हैं। एक दिन जतिन अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा स्कूल के पास एक छोटी सी दुकान है। बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का है और उसकी माँ उसके पास बैठी थी। जतिन पहचान गया था कि यह तो वही भिखारिन है जिसे रवि अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे रवि की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर जतिन से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद आपका पूरा बिजनेस बैठ गया है। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर हमारा सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है जो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। अगर हमें यह मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। जतिन बोलता है, मैं जानता हूँ
पता नहीं हमें किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को, और इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। मैं कल ही इंजीनियर से खुद मिलकर इस प्लान को समझाता हूँ और कोशिश करूँगा कि यह प्रोजेक्ट हमें ही मिले। हमें किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन जतिन जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां वह इंतजार करने के बाद इंजीनियरिंग के कैबिन में पहुंचता है। जतिन बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता। सर एक बार देख तो लीजिए आप। तभी वह गौर से देखता है, यह तो उसका दोस्त रवि था। उसे देखकर जतिन बहुत खुश होता है। रवि भी सीट से उठकर जतिन को गले लगा लेता है। जतिन कहता है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तू तो मेरा यार है और मेरा काम हो जाएगा। यह सुनकर रवि कहता है, जतिन ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। तो मैं तो क्या, तुम्हें शहर में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। यह सुनकर जतिन रवि के पैर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे मेरी मदद करनी होगी। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है। अगर ये प्रोजेक्ट ना मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रवि जतिन से कहता है, चल तू मेरे साथ चल। वह जतिन को लेकर उसे स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर रवि कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसने तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा उसे फटकारा है, उनको लज्जित किया है। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है और ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है, और अब यह भीख नहीं मांगती। और रवि ने कहा, जतिन कोई मजबूरी से ही भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मांग रहा है, इसमें और तुझमें क्या फर्क रह गया। मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं, और आज वो भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज तुझे उसी ने बर्बाद कर दिया। यह सुनकर जतिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है, मेरे परिवार ने कभी भी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। रवि जतिन को लेकर उसकी दुकान पर पहुंचा और वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। भैया आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रवि बोला, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं। वह औरत बोली, भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यही पास में ही हमने एक कमरा किराए पर ले रखा है। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ और आपके जैसा नेक दिल व ईमानदार व्यक्ति बनाना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी भी लगी रहूं तो आपका एहसान कभी नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर जतिन को भी अच्छा लगा। वहां से कुछ दूर जाकर वह बोला, रवि अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान किया करूंगा। रवि बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे जरूर दिलवा सकता हूँ। जतिन अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगता है। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में।